स्माइल करते थे ना, राइट ना। तो मतलब कोई भी बेटा सपना मतलब अपने पास मतलब इतना मतलब बड़ा नहीं होता है कि इंसान उसको क्रैक नहीं कर सकता है, कर सकता है ना बेटा, ठीक है। और युवराज ने वो करके दिखाया है। मगरा क्षेत्र के अंदर एनडीए का एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ा, यानी बहुत सारे लोग जब से इनका सिलेक्शन हुआ है ना, मुझे पर्सनली कॉल कर करके पूछ रहे हैं सच में हुआ है क्या, सच में हुआ है क्या। अब उनको मैं सबूत दे देकर थक गया उनको कि ये पहला सबूत, ये दूसरा सबूत, ये तीसरा सबूत, ठीक है ना, कि पहली बार में कोई बच्चा, मगरे का बच्चा मतलब क्षेत्र का बच्चा एनडीए का जब एग्जाम क्रैक करता है ना बेटा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोगों को मतलब विश्वास नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सेलेक्ट होना और बड़ी बात है। पहली बार क्लास 12 के अंदर स्टडी की, क्लास 12 की स्टडी के आधार पे जाकर के एनडीए का एग्जाम दिया और एनडीए के एग्जाम में सेलेक्ट हो गया। जब एग्जाम क्रैक हुआ तो फिर भी किसी को मतलब इतना मतलब पता नहीं चला। लेकिन जब कोई एनडीए के अंदर जब कोई आगे जाकर के इंटरव्यू का एसएसबी का जब एग्जाम देते हैं ना, 5-5 दिन इंटरव्यू चलता है और एनडीए का इंटरव्यू बहुत टफेस्ट पार्ट होता है पूरे सिलेक्शन का, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर भी पहली बार में सेलेक्ट होना कोई छोटी बात मतलब नहीं होती है। फिर भी मगरा क्षेत्र के इस मतलब शेर ने मतलब करके दिखाया मतलब हमारे लिए, ठीक है ना, तो बहुत मतलब बड़ी बात है। और ये आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे कि उन्होंने एनडीए का एग्जाम कैसे क्रैक किया, ठीक है। मेरा नाम युवराज सिंह चौहान, आई एम परसिंग बीटेक फर्स्ट ईयर, सर पद्मपत सिंगानिया यूनिवर्सिटी। कोचिंग क्लास से कोचिंग की आपके टीचर तीनों सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है। मैंने एनडीए की तैयारी 11 से की थी। 11 में मैंने मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के अलावा लगभग सारा कवर कर दिया था। 12 में दीपावली से पहले, फिर मैंने दीपावली के बाद की थी 12 की तैयारी 3 महीने के अंदर। उससे पहले मैंने 12 की नहीं की थी और मैं इतना फिर आपके जैसे मतलब आपकी मतलब क्लास 12 वगैरह हो गई, इसके बाद में फिर आपने मतलब कहाँ से शुरू किया एनडीए वाला, मतलब क्या करना है, कैसे क्या करना है। मैंने उत्कर्ष ज्वाइन किया था, मैंने सबसे बिना पूछे किया था। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं। फर्स्ट बार में मैं गया था जोधपुर ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस, वहाँ से, अब गर्मी बहुत है वो ऑफलाइन से साइन हुई नहीं। आगे फीस कितनी जमा करी थी वहाँ पे? 50,000 फीस जमा कराई वापस, ठीक है, ओके। और फिर वहाँ मतलब कितने दिन मतलब कहते हैं आप? सर पहली बार हॉस्टल की जमा कराई थी 7,000, तब 5 दिन रुका, फिर 25 दिन बाद गया, फिर और जमा कराई 10 दिन और वापस आ गई, ठीक है। मतलब हाँ भाई साहब 2-5 दिन के मतलब लगभग मतलब 40-50-60 हजार मतलब देके आ गया उनको, ठीक है। लेकिन मतलब वो फिर भी उनका मतलब गाइडेंस वगैरह बेटर है, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सुटेबल नहीं होता है बच्चों को। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मैंने प्रवीण जी सर से कभी पूछा ही नहीं था, ठीक है। फिर वापस आगे, ठीक है। मैं घर पर रहा 2 महीने रहा, फिर जब वगैरह फॉर्म सब निकल गए, फिर मैंने सर को बोला सर अब क्या करें। चाचू ने सर से बात की तो बोला बीटेक क्या बीएससी करवा दो। फिर मैंने सर को बोला नहीं सर मुझे बीटेक करनी है। फिर मैंने सर को बोला सर कॉलेज बताओ, तो सर ने बताया कि घूमा सर कॉलेज में, फिर सिंगानिया में गया, उसकी फीस ज़्यादा थी। फिर मैंने सोचा इसमें तो जा सकती, फिर सर ने सर के सपोर्ट से थोड़ी हो गया, फिर मैं सिंगानिया में एडमिशन लिया। मतलब फीस वगैरह मतलब सच में मतलब कम करे नहीं करे, ठीक है। लोग बोलते कि क्या पता फीस कम कराते नहीं कराते हैं। जब बच्चा सच में स्टार्ट में गया था उनको फीस बताई 1 लाख रुपए का 1 साल की, और लगभग 70-80 हजार के अंदर एडमिशन करवा दिया। 1 लाख हॉस्टल का, 1 लाख हॉस्टल का है ना, 3 लाख रुपये। और फिर एडमिशन मतलब लगभग कितने में करवा दिया था आपने? एडमिशन क्या मतलब 1 साल का अभी मतलब 1 साल की मेरी 2 लाख फीस है, मतलब हॉस्टल सही है वो, है ना, हॉस्टल सही है, ठीक है। फिर आप मुझे वो जर्नी तो शेयर करो कि एग्जाम क्रैक हो गया है, फिर उसके बाद में, ठीक है, हमें एग्जाम की जर्नी शेयर करनी है। एग्जाम देखा है, ठीक है। मैंने फर्स्ट बार एग्जाम दिया था तब निकल गया, ठीक है। किसी को ही नहीं पता था क्लास में, घर पे मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड तक को भी पता नहीं था। लाइब्रेरी जाता था मैं, सबको पता है, 12-1 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था। घर रूम पे जाता 12-1 बजे, खाना खाता, फिर सुबह 6 बजे उठ के कोचिंग आना, स्कूल जाना, फिर वापस लाइब्रेरी पे अपन लोग अक्सर कभी 8-9 बजे मतलब चाय पिया करते थे। मैं सर से भी लेट जाता था, सर तो फिर भी चले जाते थे। बिल्कुल, ये मतलब रात को 1-1 बजे तक लाइब्रेरी के अंदर मतलब सिंगल सीट पे मतलब बैठा रहता था, है ना। और मैं जब भी मतलब निकलता था ना, तो मतलब मैं मतलब ढूंढता हुआ निकलता था कि मतलब कहाँ है मतलब ये रात, है ना। और लाइब्रेरी से जब मैं मेरी खुद की स्टडी करके जब जैसे मुझे घर जाना होता था, एक बार मतलब ढूंढता, फिर मैं इसको ऐसे करके बेटा सब बढ़िया, फिर ये बोलता था हाँ सर सब बढ़िया, ठीक है। और फिर ये आराम से मतलब एक वो चीज नहीं होती, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता मतलब शोर मचाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कंटिन्यूसली मतलब
जैसे 12वीं के अंदर बच्चे को इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि लाइब्रेरी में भी जाना होता है, वहां बैठ के स्टडी करनी होती है और सच में 1 बजे तक स्टडी करनी होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो लाइब्रेरी के अंदर मैं जब भी स्टडी कर रहा होता था मुझे हमेशा रात को सबसे एंड में ये मिलता था। फिर उसके बाद में पहली बार दोस्त अच्छा बना। मैं 3-4 दोस्त थे, उसमें था एक लोकेश, उसकी बहुत अहम भूमिका है। लोकेश को जानते हो? ठीक है, और फिर उसके बाद में अब मुझे बताओ कि एग्जाम तो क्रैक हो जाता है, लेकिन सबसे टफेस्ट पार्ट रहता है, सबसे टफ पार्ट वो रहता है इंटरव्यू का। एनडीए का एग्जाम हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने क्रैक कर रखे हैं, खूब बच्चे मतलब क्रैक भी कर लेते हैं ना, लेकिन सबसे टफ पार्ट रहता है इंटरव्यू वाला, क्योंकि इंटरव्यू 5 दिन कंटिन्यूअसली चलता है और बच्चा कभी कोई बच्चा पहले दिन बाहर निकलता है, कोई सेकंड डे बाहर निकल जाता है, कोई थर्ड डे बाहर निकल जाता है। ठीक है, 5वें दिन भी बाहर आया तो सिलेक्शन लेके आया है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। आप एक बार ना बच्चों को इंटरव्यू का मतलब एक बार एक्सपीरियंस शेयर करो, इंटरव्यू आपने क्या सुना है? था कि एसएसबी कितना हार्ड होता है, मैंने भी सुना था। मैंने मेरे पापा ने बोला था एक बार देखे तो कैसा होता है, अगली बार मेहनत करना होता। मैंने ऑनलाइन वगैरह कोर्स किया, जैसे कॉलेज भी अच्छा मिला मुझे पढ़ने, सर से भी कांटेक्ट रहा मेरा। और फिर मैंने लाइब्रेरी हॉस्टल में रहना बहुत बड़ी बात है, वो भी बॉयज हॉस्टल में, वो भी सिंगानी यूनिवर्सिटी जैसे में। तो वहाँ पे पढ़ने का टाइम मिलता है 10 बजे तक, तो आप सिटी के जैसे चलता हॉस्टल, ठीक है। फिर मैं पढ़ता था 10 से सुबह 4 बजे तक, ठीक है। फिर सुबह 4 बजे सोता था, 8 बजे उठता था, ठीक है। फिर नाश्ता वास्ता करके कॉलेज चलती थी 9 से 5:30, ठीक है। उसमें 5:30 के बाद खेलना वगैरह, खाना पीना, 10 बजे तक फ्री। मतलब खेलने पे भी ध्यान दूँ, पढ़ाई करनी तो है ही, खेलोगे तो सही। हमारा तो 5 मिनट का ब्रेक होता है, आजकल बच्चे इन्होंने ग्राउंड में बना दिया इसको, मतलब गजब तरीके से क्रिकेट खेलते हैं आजकल। स्पोर्ट में तो बहुत तगड़े हो गए, कभी कभी तो बड़ा हम लोग मैदान में चले जाते हैं ना। एक दिन मतलब सुमन ने क्या छक्का मारा था, मतलब बॉल ही मतलब दिखना बंद हो गई थी, ठीक है। हाँ यस, तो फिर जैसे आपने इंटरव्यू का एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू के एग्जाम के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा? जैसे मतलब 4 बजे कंप्लीट हो गया, राइट, उसके बाद आपको क्या फीलिंग आ रही थी कि गॉड पूरा 200 का बैच होता है एक, ठीक है। उसमें से 2 या 3 लड़के सिलेक्ट करना था, वो अब आप सोचिए लो, वो भी 200 में सब हाई लेवल के होते हैं। फिर फर्स्ट डे रूम मिलता है, वो पहले बार देखता है कैसा क्या है, ज़्यादातर को तो उसी में ही निकाल देते हैं फर्स्ट डे, सब अपने घर पे जाते हैं। फिर दूसरे दिन और 100 बच जाता है, ठीक है। उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन होता है, किस्मत हो ग्रुप अच्छा मिल जाए। मेरे 8 लड़कों का होता है, मेरा ग्रुप अच्छा था, तो उसमें से हम 2 हुए थे लास्ट तक। उसके अंदर ये है कि आपको जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं ना इंटरव्यू में, जैसे जैसे बच्चे कम होते जाते हैं, और ऊपर से प्रेशर वगैरह इतना होता है कि आप पूछ नहीं सकते। मैं 5वें दिन तक रुका था, तब मेरा लास्ट इंटरव्यू था। तब मैंने सोचा क्या बोलूँगा उनके सामने जाके, क्या बोल नहीं पाया तो क्या होगा। सबसे बड़ा डर तो ये लग रहा था, अगर नहीं हुआ तो मुझे बीटेक की पढ़ाई 4 साल और करनी पड़ेगी। पर आपने सुना ही होगा बीटेक में क्या होता है, बीटेक में इतने असाइनमेंट वगैरह होते हैं। मैं बीटेक तो सोचा था होती होगी पढ़ के जैसे, फिर जब बीटेक की इंग्लिश मीडियम 3 महीने मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, ठीक है। मैंने मिड टर्म दिया था, तो मुझे मैथ्स का क्वेश्चन तक समझ में नहीं आ रहे थे उसका अंदर, ठीक है। फिर धीरे हुआ, फिर एंड टर्म के बाद अच्छे तरीके से 100 नंबर के पेपर दिए इंग्लिश में, 7 पेपर हुए थे, आराम से दिए, उनमें कोई टेंशन नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, सिंगानिया कॉलेज में हिंदी बहुत कम बोलते हैं, वहाँ के बच्चों को हिंदी नहीं आती है। सारे साउथ के, तेलंगाना, हैदराबाद 600-700 बच्चे, पूरे नॉर्थ इंडिया के 200 बच्चे होंगे, तो उनको हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश में बात करते हैं। मैं 2 महीने नीचे रहा था रूम में, तब मुंबई का लड़का था, तो वही हिंदी नहीं बोलता था। एक तो आपको पता ही है इंग्लिश आने वालों को ईगो कितना होता है, ठीक है। फिर मैंने 2 महीने वहाँ पे रहा, फिर मैंने फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैं एक बिहार का लड़का है, तो वो अकेला ही रह रहा था, मैं उसके पास लगे। उसने मुझे भी 92% है, उसके जनरल कैटेगरी में आने के बाद उसको IIT में मिला, फिर वो JK में आना था। उसने मुझे फिजिक्स में हेल्प की थी और मैथ्स मैंने कवर की थी। मैं आपको एनडीए रिटर्न बता दूँ तो आप मैट्रिक्स पढ़ लेना, 40 नंबर के क्वेश्चन मैट्रिक्स के आते हैं। और 12th के एग्जाम दोगे ना, तो आप मैथ में ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिक्स है वही आएगा फाइनली सोचे। मैंने भी सोचा था मैथ्स में कि P4 का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना मैथ्स वालों ने?
इंटीग्रेशन में। हाँ, तो 0 से 2a वाला होता है ना, 2a माइनस x सर ने प्रॉपर्टीज। ऑनलाइन पढ़ा था, सर ने बोला P4 आएगी, आगे P5 P6 पढ़ा ही नहीं था। फिजिक्स में मेरे साथ यही हुआ था, मैं यूट्यूब पे ध्यान दे रहा था तो वहाँ पे बोला ये पर्सन नहीं आएंगे, तो मैंने वो पढ़े ही नहीं किए और वो आगे बड़े बड़े, तो मैं 4 क्वेश्चन छोड़ के आया था बड़े बड़े, और वो नहीं छोड़ के आया था। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करेंगे कि इन्होंने जो सबसे टफ पार्ट होते हैं वो तो मतलब क्लियर कर दिए, और एक दिन ये हमारे मगरा के बहुत मतलब बड़े एक ऑफिसर बन के आएंगे, और हम लोग ऐसी मतलब उम्मीद करते हैं हम लोग उनके लिए। ठीक है, आप सब लोग बेटा प्लीज अपने मन में दृढ़ संकल्प होकर के अपने जो भी मतलब आप लोग जिनको भी इष्ट मतलब देवता मानते हैं उनको सबको आप लोग मतलब जाना और मतलब भोग लगाना और ये कहना कि हमारे युवराज को फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा दे। अब इनके एक तो मेडिकल वाला पार्ट बाकी पड़ा है और एक मतलब रनिंग वाला पार्ट बाकी पड़ा है। राइटिंग साउंड भी होती है। अच्छा, वो तो वैसे बहुत इजी पार्ट है, यानी जो टफेस्ट पार्ट थे वो सारे हो गए आराम से। ठीक है ना, अब मेडिकल वाला है जो अब मतलब 2-5 दिन में कांटेक्ट कर आके गीतांजलि या कोई अच्छा हॉस्पिटल है मतलब वहां से एक बार हम लोग पहले खुद ही करवा देंगे, और जो जो कमी वगैरह वैसे तो कुछ होने वाली है नहीं। ठीक है, मतलब आराम से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब अपन लोग यदि वो मतलब बहुत बार कहता है ना कि मतलब एक छोटी सी दुआ भी मतलब काम आ जाती है, तो आप सब लोग मतलब दुआ करना और एक दिन वापस यहाँ पर आएंगे ये। ठीक है, और अगली बार ये ऑफिसर बन के आएंगे ये। ठीक है, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।